जी, तो आज हम आपको जो है वो डॉग्स की डाइट और उनकी जो है वो सप्लीमेंट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। ये हमारा टाइसन है और सुबह हम इसको वॉक के लिए लेके आते हैं यहाँ, और वॉक के कुछ देर के बाद हम इनको यहाँ पे टाई करते हैं पार्क में। ये जोई है, ये हमारी फीमेल डॉग है। जोई, जोई, शेक हैंड, शेक हैंड। अभी नहीं करी, खाने के टाइम करती है। और आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि डॉग की डाइट के लिए क्या जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और कैसे आपको होममेड फूड बनाना चाहिए अगर आप कमर्शियल फूड डॉग को नहीं डाल रहे तो। टाइसन, अच्छा जी, आज आप लोगों को मैं जर्मन शेफर्ड डॉग्स की डाइट के हवाले से थोड़ा गाइड करूँगा। बेसिकली इनकी डाइट जो है ना वो इनकी हेल्थ पे ओवरऑल सबसे बड़ा इम्पेक्ट है। और डाइट को हमने जो है ना वो बैलेंस्ड डाइट बनाना है। हमने कैसे बनाना है, एक तो कमर्शियल फूड्स आते हैं, डॉग फूड्स आते हैं, वो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप वन टाइम कमर्शियल फूड कोई अच्छी ब्रांड का जैसे रॉयल कैनन है, पेडिग्री है, एक टाइम वो दें और एक टाइम होममेड फूड दें। और अगर वो कॉस्ट आपको लगती है कि ज़्यादा है तो फिर आप उसी के इंग्रेडिएंट से एक होममेड डाइट बना सकते हैं। तो आइडली डाइट क्या होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ का एक पोर्शन होना चाहिए, प्रोटीन का, कार्ब्स का, मिनरल्स का, विटामिन्स का। वो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान में लोग जो सबसे पहली चीज़ जो गलत करते हैं वो ये कि रोटी पे एक डॉग को पालते हैं। तो रोटी जो है वो हमने बिल्कुल नहीं देनी डॉग्स को। हमने इसका अल्टरनेट क्या करना है कि हमने राइस यूज़ करने हैं। बॉयल्ड राइस हो, वाइट राइस नॉर्मल आप यूज़ करें। उसके अंदर अगर हो सके तो आप बीफ का कीमा यूज़ करें। अगर आप प्योर मीट का कीमा नहीं ले सकते तो फिर आप बीफ ऑर्गन्स का कीमा बनाएं जिसमें उसका हार्ट आए, लिवर आए, लंग्स आए, उसका एक कीमा लें। वेजिटेबल यूज़ करें, कैरेट्स हैं, बीट रूट्स हैं, पम्पकिन हैं, ये दालें बॉयल करें और इसको जो है ना 2 टाइम एक दिन में लाजमी दें। इसके अलावा जैसे अब सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में क्या चीज़ें आप इनको दे सकते हैं, इसमें आप कभी कभी इनको फ़िश भी ऐड कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट। फ़िश के अलावा आप जो है वो चिकन फीड्स हैं वो दे सकते हैं। वो इनकी जॉइंट्स के लिए बड़े अच्छे होते हैं, मगर वो आपने ना मॉडरेशन में देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं। मतलब एक दिन में आप 2 से 3 जो है ना चिकन फीड्स एक डॉग को आप सर्व करें। और फिर इसके अलावा गर्मियों की जो डाइट है ना, गर्मियों में डाइट का आपने इनका बहुत ज़्यादा प्लान करना है, क्योंकि गर्मियों में मोस्टली इनको काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। नंबर 1 ये है कि आप इसको ना इन द मॉर्निंग योगर्ट लाजमी दें। ये तो ऐसे आप सर्दी में भी कर सकते हैं कि योगर्ट जो है ना वो डॉग्स की डाइट का एक परमानेंट और एसेंशियल पार्ट आप बनाएं, जो आप सुबह के टाइम उसको दें। उसको आप लस्सी में भी दे सकते हैं गर्मी में। और सेकंड मील में आप उसको बीफ को ट्वाइस अ वीक कर दें और बीफ को रिप्लेस कर दें आप चिकन के साथ। चिकन डालें, विंग्स डालें या नेक्स डाल दें या मेन चिकन डाल दें, और बाकी आप वही वेजिटेबल और राइस दें। तो इससे क्या होगा कि एक तो डॉग की हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका कोट अच्छा रहेगा, कोट शाइन करेगा, सॉफ्ट रहेगा। और टाइम टू टाइम इनको आपने डिवॉर्मिंग ज़रूर करनी है। हम अक्सर ये करते हैं कि पपी हुड में तो डिवॉर्मिंग कर लेते हैं, मगर जब डॉग बड़ा होता है तो फिर हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। मगर आपने डिवॉर्मिंग हर 3 महीने बाद लाजमी करनी है। तो वो डिवॉर्मिंग का क्या तरीका है वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये डाइट आप दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपने इसके साथ जो है ना वो सप्लीमेंट्स भी ऐड करने होंगे टाइम टू टाइम, जिससे इनका कोट और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। वो क्या है कि जैसे आपने ओमेगा 3 के जो है ना वो सप्लीमेंट्स आते हैं, वो इनको ऑन एंड ऑफ आप दे दें। कैल्शियम अगर आप इनको चिकन बोन्स दे रहे हैं या चिकन की नेक्स दे रहे हैं तो वो एक अच्छा सोर्स है उसके लिए। मगर अगर वो आप नहीं दे रहे तो फिर एक्स्ट्रा जो है ना इनको कैल्शियम देने के लिए आप जो है ना कैल्शियम पी का सिरप होता है वो आप फीड कर सकते हैं, 5 ml सुबह, 5 ml शाम, कुछ टाइम के लिए। और इसके अलावा ये है कि आप अगर तो पपी पाल रहे हैं तो पपी की केयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक अडल्ट डॉग के पालने से।
क्योंकि पपी को आपने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे पूरे करने होते हैं। कैल्शियम, विटामिन D3 हो गया, ओमेगा 3 है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी है। तो एक अडल्ट डॉग पालना कंपैरेटिवली इजी होता है एक पपी से। पपी के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको कैल्शियम भी दें, आप उनको विटामिन D3 दें, आप उनको जो है ये ओमेगा 3 दें, फ़िश ऑयल वगैरह दें। और इस सब से बढ़ के ये है कि डॉग को अगर आप बहुत अच्छी डाइट भी दे रहे हैं और आप उसको डेली वॉक नहीं दे रहे, तो ये उसकी हेल्थ पे एक बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि नेचुरली ये जो है ना एक एक्टिव ब्रीड है और इसको डेली की 4, 5, 6 किलोमीटर वॉक जो है ना इसकी नीड है। और वो अगर आप इसको नहीं दे रहे तो इसकी जॉइंट प्रॉब्लम आ सकती है। इन डॉग में हिप डिस्प्लेजिया, एल्बो डिस्प्लेजिया और एंगर इश्यूज़ वगैरह जो है ना वो देखने को आते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग या रात के टाइम कोई चीज़ इनको आधा घंटा 1 घंटा वॉक लाजमी करवाएं। तब आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसकी जॉइंट हेल्थ भी अच्छी होगी और ओवरऑल जो डॉग का जो बिहेवियर है ना वो भी आपको इसमें अच्छा फील होगा।